श्रावक सेवा संस्था से मैं पंडित महावीर मनु आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। श्रावक सेवा संस्था के विश्व व्यापार ट्रेनिंग सेंटर का आगाज होना जा रहा है। जनवरी महीने में 25 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक श्रावक सेवा संस्था अपना पहला ट्रेनिंग शिविर आयोजित करेगी। क्या है ये विश्व व्यापार ट्रेनिंग शिविर? विश्व व्यापार ट्रेनिंग शिविर वो हैं जहाँ पर जो हमारे युवा भाई हैं, जो व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं लेकिन वो भारत में व्यापार करते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर 4 दिवसीय ट्रेनिंग देंगे। इसमें हाई एजुकेटेड इंस्टीट्यूट से हमारे टीचर आएंगे। वो टीचर आपको 4 दिन में समझाएंगे। शिविर लगेंगे, एक दिन में 2 शिविर के क्लासेस आपसे लिए जाएगी, एक सुबह में एक शाम को। वहाँ पर किस प्रकार से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है इसको आपको सिखाया जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सरल है लेकिन हमारी जानकारी नहीं होने के कारण हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर पाते। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस प्रकार से होगा इसकी सारी जानकारी आपको सिखाया जाएगा और सिखाने के बाद आप निर्णय कर सकते हैं कि अपने व्यापार को किस प्रकार विदेश के रूप में जाकर स्थापित करें। देखिए, आज 190 देश खड़े हैं आपके सामने व्यापार करने के लिए। जितना देश में व्यापार करना सरल है उससे कहीं गुना सरल विदेश में व्यापार करना है। यहाँ पर आप किसी पार्टनर को रख लेते हो, एजेंट कमीशन रख लेते हो, तो उसकी सिक्योरिटी नहीं है पेमेंट आने की। लेकिन विदेश से जो पेमेंट आता है डॉलरों के रूप में, वो एक एक पैसा गिनती में आता है, आपके अंडर कंट्रोल में आता है। यहाँ तो आपने किसी को माल दे दिया उधार, एजेंट को दे दिया, एजेंट ने किसी को बेच के पैसे अपने पास रख लिए, तो आपको कुछ जानकारी नहीं होगी। लेकिन वहाँ से विदेश में पैसे आने की जो प्रक्रिया है वो पूरी पारदर्शिता होने के कारण गवर्नमेंट को आपके पास आए हुए पैसे की भी जानकारी होती है और आपने उसके अगेंस्ट में जो माल बेचा उसकी भी सरकार को जानकारी होती है। और पूरी ट्रांसफर के कारण सेफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है और बल्क में जाने से, टनोबंदियों में जाने से, कम मार्जिन होने पर भी प्रचुर मात्रा में आर्थिक हमें फायदा पहुंचाने वाला है। इसीलिए श्रावक सेवा संस्था हमारे भाइयों को, व्यापारी भाइयों को इसका ट्रेनिंग देनी चाहिए। और हमारे जो युवा जो हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो व्यापार करना चाहते हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग सेंटर निःशुल्क दिया जा रहा है, किसी से कुछ भी चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। उनको भी हम लोग इस विश्व व्यापार ट्रेनिंग सेंटर में उनको भी सिखाएंगे और जो व्यापार कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट को लेकर, अगर जिनके पास पैसा है उनके प्रोडक्ट लेकर वो विश्व बाजार में उनके कमीशन एजेंट बन सकते हैं अगर चाहे। इससे जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनका भी बिजनेस 100 गुना बढ़ेगा। उनका पुण्य उदय में है तो उनके पुण्य से दूसरे लोग भी लाभान्वित करने का हम जो सिद्धांत है वो हमारा जैन का सिद्धांत परस्पर ग्रहो जीवानाम, उसका यहाँ पर लागू करते हुए सबको फायदा देंगे। तो जो आपके कमीशन एजेंट बनेंगे वो आपके अंडर में काम करके आप अपने व्यापार को 1000 गुना बढ़ा सकते हो। अपने से अपने फायदों को लूको, अपने बिजनेस को करोड़ों के रूप में लाभान्वित आप कर सकते हो। और जो आपसे जुड़ेंगे वो भी आपके कमीशन एजेंट बनकर उससे भी वो भी लाखों रुपए की अर्न कर सकते हैं। इसलिए व्यापारियों को और हमारे युवाओं को एक मंच पर लाना, आज के हमारे समाज के युवाओं को, व्यापारियों को एक दूसरे को मालूम नहीं है कौन क्या कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। संगठन के रूप में अगर कार्य करोगे तो आप बहुत ही लाभान्वित होंगे। तो श्रावक सेवा संस्था आपके लिए एक संगठन खड़ा करना चाहती है। संगठन कौन सा? जो आपके पुरखों ने धर्म के लिए करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए जो संगठन खड़ा किया था, वैसा संगठन आपके लिए विश्व में व्यापार करने के लिए खड़ा करने का संगठन। कौन सा संगठन आपके पुरखों ने? तीर्थ यात्रा का संगठन। एक फार्मूला जो जैनों के पास था।
जैन के ही पास हैं आज भी, अब नए नए उसकी जगह देखिए लोग कर रहे हैं। तीर्थ यात्रा आपके बाप दादे पूर्वज करते थे, बैलगाड़ियों में करते थे, तो बैलगाड़ियों में करते थे, उनको तीर्थ यात्रा करवाने के लिए वहां पर जगह जगह धर्मशालाएं बनी थी और मंदिर बने थे, तो वो चल रहे थे। शिखर जी से मैं उदाहरण दूं, शिखर जी, चंपापुरी, पावापुरी, राजगिरी, ये जो इस संगठन में जाना था, कहाँ जाएगा लोग शिखर जी पहुंचते थे, धर्मशाला में रुकते थे, वंदना करते थे और वंदना करके और अपना पुण्य कमा कर चंपापुरी जाते थे, चंपापुरी की धर्मशाला में रुकते थे, नहाते धोते थे, दर्शन पूजा करते थे, फिर पावापुरी जाते थे, पावापुरी धर्मशाला में रुक के पूजा करके राजगिरी और राजगिरी से वापसी आ जाती थी। तो ये तीर्थ यात्रा का मॉड्यूलर है। इसी मॉड्यूलर को अर्थ के लिए लगाना है। आप अगर व्यापार करना चाहते हैं हमारे भाई, तो विदेश में ऐसा संगठन खड़ा करना चाहते हैं जहां पर आप आको रुको, वहाँ के मार्केट में जाओ, वहाँ के लिए घूमो, अपना मार्केट तैयार करो और मार्केट तैयार करके आप सिटी से हर शहर में जाकर अपने व्यापार को फैलाओ और यहाँ वापस आओ। विदेश में इस प्रकार का संगठन SSS लागू करेगी और यहाँ के युवा व्यापारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार आप विश्व के व्यापार कर सकते हो, कितना इजी है, पेमेंट का क्या टर्न है, किस प्रकार से पेमेंट आता है और पेमेंट किस प्रकार आता है। क्या मैं माल भेजूंगा, इसके बाद मेरा पेमेंट नहीं आया तो करोड़ों में मेरा माल गया, मेरा क्या हाल होगा। तब आपके पास आपको मालूम पड़ के जान के हैरत होगी कि आप यहाँ पर जो व्यापार करोगे 2 बैंकों के बीच में करोगे, इसलिए आप सेफ रहोगे। आपके माल भेजने की गारंटी आपका बैंक लेगा यहाँ पर, और वो बैंक वहाँ के व्यापारी को नहीं जानता है और वहाँ का व्यापारी आपको नहीं जानता है, तो ये लेन देन 2 बैंक करेगी, एक बैंक दूसरे बैंक के पास। तो आपका माल भेजने से पहले आपका पैसा आपकी बैंक में आएगा और आपका वो व्यापारी कैसे पैसा दे रहा है, आपकी बैंक पे ट्रस्ट करके दे रहा है। अगर आप फ्रॉड हुए तो उसको माल नहीं मिला तो आपका पैसा आपकी बैंक से वसूल किया जाएगा और आपके साथ चीटर होगी तो आपकी बैंक की जवाबदारी होगी। बहुत ही सुरक्षित और इतना सुरक्षित और इतना सरल है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इसमें आप आगाज नहीं कर पा रहे हैं। मैं हमारे सभी बंधुओं से निवेदन करता हूं जो 25 जनवरी से जयपुर पदमपुरा में जो ट्रेनिंग शिविर आयोजित किया जा रहे हैं, जिसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाले जा रहे हैं, निःशुल्क है वो, इसमें किसी प्रकार का आपका पैसा नहीं लिया जा रहा है। एक समाज को संगठन करने की जो भावना से ये कार्य किया जा रहा है, मेरे सभी समाज के बंधुओं से निवेदन है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय को हो, चाहे वो जैन हैं, श्रावक हैं, मैं उनको आह्वान करता हूं 25 जनवरी से जो शिविर चालू 4 दिवसीय जो शिविर है, आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराएं। मात्र सीमित संख्या में लोगों को लिया जाएगा। इसके बाद अगर हमको प्रतिशत अच्छा मिला लोगों का, तो आगे की सूत्री की कार्यक्रम की व्यवस्था मैं इसको बताऊंगा। तो श्रावक सेवा संस्था का ये विजन जो पहले चालू किया रहा है वो मैं आपके बताऊंगा। तो अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से श्रावक सेवा ये जो ट्रेनिंग सेंटर है वो किस प्रकार से लागू करेगी, इसके बारे में बताऊंगा। तब तक आप सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र।